श्री राम। मैं अंश श्रीवास्तव आज तुम्हारे सामने फिर से मेरा एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने फिर से भारत को एक धमकी दी है। वो भारत के साथ 300 लड़ाई लड़ेगा, 301 नहीं लड़ेगा। यहाँ पे लिखते वी आर प्रिपेयर फॉर 300 बैटल फॉर कश्मीर। पाक केयर टेकर्स पीएम कक्कड़ से रेंट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो फैसला दिया हुआ है, उस पर पाकिस्तान के जो केयर टेकर पीएम है उन्होंने बोला है कि हम लोग 300 बैटल लड़ेंगे, 301 बैटल नहीं लड़ेंगे। बस हम लोग कितना लड़ेंगे? 300, उससे न ज़्यादा ना उससे कम। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, अभी ये जगह पे यही सेम चीज प्रिंटेड है और यहाँ पे सवाल ये आता है कि पाकिस्तान के साथ 4 बड़े बड़े लड़ाइयाँ हो चुकी हैं जिसमें पाकिस्तान ही हारा है हर में और उसी को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो 296 लड़ाई लड़ेगा अभी भारत के साथ और इस सब में ये हारेगा, कंफर्म है। और ये मैं बता दूं कि पहले जो पाकिस्तान था और अब जो पाकिस्तान है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले खुला यूएसए का डायरेक्ट सपोर्ट था और इनडायरेक्ट सपोर्ट था चाइना का, लेकिन अब क्या है, चाइना का पूरा सपोर्ट है, यूएसए एकदम हट गया है। यूएसए का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है और जो जियोपॉलिटिकल मूवमेंट है वो भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। ये भी इकोनॉमिकली भी बहुत वीक हो गया। और ये बात याद है कि ये स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान ने दिए क्यों, उनको उसके जो केयर टेकर पीएम है वो दिए क्यों है? तो दिए हुए कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है इसने धारा 370 पे बोला है आर्टिकल 370 विल नॉट कम बैक है। मतलब कि जो धारा 370 है वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। ये जो हटाया गया था ये सही तरीके से हटाया गया था। उसी पे ये और ये चाइना दोनों ने कमेंट पास किया, स्टेटमेंट दिया। चाइना का भी मैं अभी आगे दिखाता हूँ उसने क्या बोला है। और पाकिस्तान ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि हम लोग 300 वार करेंगे, 301 वार नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है एक चीज़ को बहुत ज़्यादा रेज करता है कि जो हमारे नेहरू जी गलती करके गए थे, जो भी कश्मीर इशू है उसको यूनाइटेड नेशन में ले जाके। अब ये यही चीज़ को बार बार ये उठाता है और ये जो भी रिवोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन का, इसको ये कह रहा है कि भारत अनदेखा नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ें ये बार बार रेज कर रहा है। जो हमसे एक बार गलती ये हो चुकी हैं, लेकिन अब इसको सही करने की आवश्यकताएँ हैं। अब चाइना बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, उसके बाद बोला बोथ कश्मीर एंड लद्दाख आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो कश्मीर और लद्दाख है ये पार्ट ये भारत का नहीं है, ऐसा चाइना ने बोला। अजीब हाल है। अभी इसका भी मैं एक्सपोज करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना सेज इंडिया कोर्ट वर्डिक्ट लद्दाख हैज नॉन रिविलेंस ऑन इट्स क्लेम ओवर द वेस्टर्न बॉर्डर। मतलब कि जो वेस्टर्न बॉर्डर पे लद्दाख वाला जो पार्ट है उस पर जो वर्डिक्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बिल्कुल भी हम नहीं मानते हैं। और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हमारे बॉर्डर पर वो अपना इलीगल कब्जा नहीं कर सकता है। और फिर इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना डबल डाउन इट्स क्लेम ओवर पार्ट ऑफ लद्दाख इन कश्मीर। मतलब कि जो वहाँ पे कश्मीर में जो लद्दाख है वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है उसको चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि ये इलीगल तरीके से बनाया गया है, वो गवर्नमेंट की पूरी इलीगल है। और ये अगर मैं देखा जाए कि जियोपॉलिटिकल मूव की तरफ से, मतलब कि जो भी लैंग्वेज होती है इसे बहुत हार्श माना जाता है। और ऐसे लैंग्वेजेस को, ऐसे वर्ड्स को जो भी देश होते हैं एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं और ऐसे जल्दी यूज़ भी नहीं करते हैं। ऐसे कोई मूर्ख रहते हैं जो यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये दोनों चच्चा हैं और बेटा है, ये दोनों भारत के जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके बाद इन दोनों ने कुछ बातचीत किया होगा। और चाइना डायरेक्ट तो भारत से कह नहीं सकता है कि हम बैटल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये कह सकता है। रीज़न इसके पीछे ये है कि चाइना के पास खोने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो चाइना अगर भारत से लड़ाई होता है तो वो खो सकता है। जैसे कि एक तरह से एग्जांपल आप देख सकते हैं ताइवान का। लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है कि जो भारत के साथ लड़ाई में वो खो देगा। तो इसकी वजह से ये भोग सकता है, लेकिन ये नहीं भोगेगा। क्यों नहीं भोगेगा? क्योंकि इसके पास खोने के ये तो पहले से भिखारी हो गया है। अब हम लोग के पास एक और रास्ता है जिसके जरिए हम लोग इस चीज़ को सबका मुंह बंद कर सकते हैं। जो भी पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट का इशू उठाया था उन सबको भी हम लोग पूरा एकदम से तोड़ सकते हैं, मतलब उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके करने के लिए हमको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो भी कश्मीर में हम लोग जो भी काम करें, टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें। जिससे क्या होगा, जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग होंगे और
उसको देखेंगे जब तो वो कहेंगे कि ग्राउंड लेवल पे जो भी देश कह रहे हैं, चाइना या पाकिस्तान, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है, ये इन लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। तो ऐसी सब चीज़ें हो जाएंगी। हम लोग को वहाँ बहुत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं इतना बता दूँ कि इतना उन लोगों के पास हिम्मत नहीं है कि वो भारत के साथ डायरेक्ट लड़ाई करेंगे। ये भी फिर मैटर कुछ दिन तक रहेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जब इतनी बड़ी जो धारा 370 था उसको हटा दिया गया, ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर लेंगे? ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस ये भौंकना जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना, और अभी तक मेरे चैनल अंश लाला रिसर्च चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।